टेक, तंत्र और ताकत का महामेल। राहु का स्वराशि होना, और हम सब जानते हैं राहु जहां खड़े हो जाते हैं वहां सब रूल बदल जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि राहु माया है, इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, डिजायर है, फैसिनेशन है, ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स हैं। और इस चीज को भली भांति यूज करना जानते हैं राहु, यानी कि छाया ग्रह। आप सभी ने समुद्र मंथन की कहानी तो अवश्य सुनी होगी, यानी कि वही स्वर भानु जिन्होंने ट्रिक का, माया का इस्तेमाल करके चेष्टा की थी अमृत पीने की, और नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था, यानी कि एक शरीर के दो हिस्से, और वही बने थे छाया ग्रह राहु और केतु। और यही छाया ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो कहा जाता है ये बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी और हमारे निजी जीवन पर भी। और इस बार तो कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि जहां स्लो मूविंग प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करते थे, कोई 2.5 साल में, कोई 13 महीने में, तो कोई 18 महीने में, लेकिन इस साल ऐसे योग बने हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर सबने अपना राशि परिवर्तन किया है, जिसका मेजर इंपैक्ट हम सब लोग देख भी रहे हैं। और इस बार तो राहु जा रहे हैं अपनी स्वराशि में, यानी कि कुंभ राशि में। और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, कि कार्मिक राशि है, यानी कि अनकन्वेंशनल पैटर्न को दिखाती है। ये थोड़ा सा हार्डशिप लेके आती है क्योंकि शनिदेव इसके मालिक है, लेकिन ये कहा जाता है एक ह्यूमैनिटेरियन राशि भी है, जहां पर ये ह्यूमंस को इवॉल्व करने में मदद करती है। ये टेक को लेके आती है, डेवलपमेंट को लेके आती है, किसी न किसी तरह की चीजों को इवॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। और मत भूलिए राहु डील मेकर है, अपने ही घर में आकर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाले हैं, वायु तत्व राशि को एक्टिव करने वाले हैं। और गुरुदेव बृहस्पति भी मिथुन राशि में जाकर, वायु तत्व राशि में जाकर उसको एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि वायु तत्व राशि बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है। कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट आएगा, कहीं ना कहीं AI बढ़ेगा, कहीं ना कहीं टैग बढ़ेगा, सोशल मीडिया बूम आएगा, कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। हमारे जीवन में बहुत ऐसे डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं इस समय काल में जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और डिजायर के घर में, यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस जो डिजायर को दिखाता है, कुंभ राशि वहां पड़ती है, वहीं पर डिजायर का मालिक आ रहा है। तो शायद इस समय काल में कुछ ऐसी इच्छाएं पूर्ति होने वाली हैं जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए चलिए आपकी राशि के लिए मंथन कर लेते हैं, जान लेते हैं आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये अभी राहु का ट्रांजिट है, मैं और लेके आऊंगा एक केतु का ट्रांजिट बहुत जल्दी। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, क्योंकि राहु और केतु आ गए हैं। और इनको आने के बाद अगर आप इनको जानना भूल गए, इनके बारे में जानना अगर आप मिस कर गए तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि केतु जा रहे हैं अग्नि तत्व राशि 5th हाउस, यानी कि सिंह राशि में, जो एजुकेशन को दिखाता है, विजन को दिखाता है। लेकिन केतु के पास हेड नहीं है, और उसके विपरीत राहु जा रहे हैं डिजायर के घर में, और राहु के पास कंट्रोल नहीं है। तो ये विदाउट प्लानिंग चेस करना क्या आपको कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला? क्या आपके जीवन में बहुत मेजर लेवल पे प्रॉफिट तो नहीं आने वाला? क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? आइए जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि राहु आ गए हैं आपके 10th हाउस में। और कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु 10th हाउस में, जहां नेम, फेम, आइडेंटिटी को देखा जाता है, जहां कुर्सी को देखा जाता है, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पर आपका चार्म होना, आपका स्पॉटलाइट में होना, आपका अपनी आइडेंटिटी होना, हट के काम करना। और कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के भी 10th हाउस में राहु बैठे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह की आइडेंटिटी, किसी भी तरह के डिस्क्रिप्शन के अधीन नहीं है। तो आप लोग अब किसी भी तरह के डिस्क्रिप्शन के अधीन नहीं रहेंगे। आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी, आपका अपना थॉट प्रोसेस होगा, आपका अपना वर्क करने का पैटर्न होगा। आप अलग तरीके से हटके कुछ काम करने वाले हैं। और अगर आपका लगन का स्वामी और 10th लॉर्ड भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो आपके लिए तो बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। और बाई चांस अगर देखिए, जैसा कि मैंने बोला है, आपका नेटल चार्ट, आपका दशा महादशा, आपके ग्रहों की स्थिति बहुत कुछ मैटर करती है, तब जाके यहाँ पर चीजें फलित होंगी। आपके दशा महादशा और अपने नेटल चार्ट को ओवर रूल नहीं कर सकता कोई भी ट्रांजिट। तो अगर आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आपका 10th लॉर्ड और आपका लगन का स्वामी थोड़ा सा वीक पोजीशन में, तो अपॉर्चुनिटीज मिस होती हुई नजर आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। तो कहां पर संयम नियम साधना करना है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर राहु आपको बहुत अच्छी आइडेंटिटी देने वाले हैं, आपका नेम, फेम, प्रेस्टीज बढ़ने वाला है। आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई हाई डेजिग्नेटेड जॉब करते हैं, HR हैं, मैनेजर हैं, कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं,
तो आपको प्रमोशन मिलना, आपकी आइडेंटिटी का बढ़ना, लोगों के साथ आपका अच्छा डेवलप होना, आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स क्रिएट होना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और कहते हैं राहु जिस घर में बैठा है उसका जो मालिक है उसके जैसा वो रिजल्ट देते हैं। अगर मैं पिछले बीते 2-3 साल की बात करूं तो कहीं ना कहीं 2020 से 2020 सितंबर से आपके लाइफ में एक हर्डल आ रहा होगा, एक शिफ्ट आ रहा होगा, चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, एक आइडेंटिटी क्राइसिस आना, कॉन्फिडेंस का शेक होना, अपने ऊपर भरोसा ना करने की आदत आपके अंदर आ गई होगी, चीजें ट्रिगर कर रही होंगी। ठीक है, आइसोलेशन में जाना, अकेलापन महसूस होना, अपनों के बीच में कोई अनबन होना, हॉस्पिटल के चक्कर, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस का बढ़ना, कहीं ना कहीं डिजायर पूरी करने के चक्कर में आप इतना ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गया आपके और आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। आपका किसी गुरु को ढूंढने की जो लालसा थी, आपके अंदर डिजायर थी कि कोई गुरु मिल जाए जो हमारे को हमारा एनलाइटमेंट दे दे, हमारे को पाथ बता दे, उस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रही थी। यानी कि ना स्पिरिचुअलिटी में आप इवॉल्व कर पाए, ना मटेरियल डिजायर को पूरा कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा हिट कर रही थी। लेकिन अब शनिदेव की राशि में बैठे हैं राहु और अपनी ही स्वराशि में बैठे हैं राहु, तो यहां डिजायर पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और शनिदेव कहां बैठे हैं? डिजायर के घर में। तो शनिदेव 11th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का समय है, डिजायर को पूरा करने का समय है। लेकिन शनि का डोमेन क्या है, शनि के रूल्स क्या है, शनि का लॉ क्या है? संयम, नियम, साधना, पेशेंस, हार्डशिप, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के जैसा बनना है ना, अगर हमें कोई एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जिसमें हमें अपने आप को डिस्क्राइब ना करना पड़े, हमारी पहचान, हमारी फोटो, हमारी वीडियो, हमारा कहना ही काफी हो, तो आपको करना पड़ेगा संयम, आपको बढ़ाने पड़ेंगे कुछ नियम, आपको डेडिकेशन के साथ लड़ना पड़ेगा, आपको कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, लेकिन अंडर द डोमेन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी कि किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के अंडर में रहकर, या आपके जो वर्क प्लेस के डोमेन है उनके अंडर में रहकर, यानी कोई अथॉरिटी के अंडर में रहकर आप कोई काम को इंप्लीमेंट करना चाहते थे, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते, तो वो हेल्प करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इस स्टेज के लिए बने हैं, आप जस्टिफाई करना पड़ेगा आपके थ्रू हार्ड वर्क, बड़ बोला नहीं बनना है। यहां पर देखिए जुपिटर बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, जेमिनी साइन कम्युनिकेशन के साइन में, और एरी साइन है और ये भी एरी साइन है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत हिट होती हुई नजर आ रही है। यानी कि आप अपने आप को शो तो कर लोगे कि यू डिजर्व दिस, लेकिन आप उस चीज को कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वहां पर ट्रबल आने वाला है। तो और कुछ चीजें कंट्रोवर्सीज भी होंगी। राहु यहां पर आएगा तो जो आपसे ऊपर बैठे हैं और आपको सडनली एक इवॉल्वमेंट मिल रहा है, तो आपसे कुछ चीजें कुछ ना एनिमीज आपके अंदर ही अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ना, तो आपको यहां डिजर्व करने में, अपनी कुर्सी को बचाए रखने में, अपनी कुर्सी को हासिल करने में आपको थोड़े से साम दाम दंड भेद करने पड़ेंगे, आपको थोड़े से डिप्लोमेसी ट्रिगर करनी पड़ेगी, आपको झूठ बोलने से बचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय काल में झूठ आपका पकड़ा जाएगा। और जैसे आप झूठ बोलेंगे तो शनिदेव यहां पर नेगेटिव हो जाएंगे, राहु यहां पर खुश हो जाएंगे, क्योंकि राहु का जो माया थी वो यहां पर खुश हो गया। राहु को तो एक काम है, राहु का काम है चीजों को क्रिएट करना, वो होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शनि के डोमेन में बैठा है और शनि बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो ये शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शनि बताए कि आपको संयम, नियम, साधना के द्वारा ही आप इस आइडेंटिटी को अचीव कर सकते हैं, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो उस कुर्सी को हासिल करने के लिए आपको थोड़े से नियम बनाने पड़ेंगे, डेडिकेशन, डिसिप्लिन आपको दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राहु 10 में तो दुनिया बस में और आप बैठ के कंफर्ट जोन में आप चीजों को पालें, अचीव कर रहे हैं। टारगेट अचीव करने में आपकी तुति बोल जाएगी, लेकिन अगर आपने कर लिया तो ये कॉन्क्रीट सक्सेस देके जाएगा आपको, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कि बीते कुछ वर्षों में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ऑल ऑफ सडन बदलती हुई दिखाई देगी। ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा अब जिंदगी में ठहराव आ रहा है, अब एक तूफान को एक शांति मिल रही है और अब आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हो सकता है इनिशियल लेवल पे आपको कुछ सेटबैक लग जाए, हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सीज आपके साथ हो जाए, लेकिन ये 18 महीने का समय है, 18 दिन का नहीं। ये 18 महीने यानी कि अगले साल के 2 दिसंबर 2026 लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे और ये समय काल आपकी लाइफ को पूरा बदल देंगे। यानी कि आप पीछे मुड़ के देखोगे और अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते चले गए तो आप मुस्कुराते हुए नजर आओगे कि यार मैं किन छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाया करता था। ठीक है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में है, फैमिली में डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, फैमिली में झूठ नहीं बोलना है। राहु 10 में, आप कोई डिजायर पूरी करने के चक्कर में, कोई कुर्सी को पाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनकन्वेंशनल राशि है, कोई अनकन्वेंशनल मीडियम, कोई रास्ता ऐसा हिट कर सकते हैं आप जो आपको अंदर से मना करे, जो आपकी इंटरनल जो आत्मा है ना, जो आपकी सोल को थोड़ा हिट करता हुआ नजर आए। तो वहां देखना है आप सोल को सुन रहे हैं या राहु का सुन रहे हैं। आपको देखिए कुछ चीजों को तो हमें रूल्स को ओवरलैप करना पड़ता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या है उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, यहीं पे आपको शनि के डोमेन की, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो झूठ नहीं बोलना है, ओवरलैप नहीं होना है, किसी तरह के एडिक्शन की तरफ भी लेके जा सकती है। ठीक है, किसी तरह का आपको हिट भी कर सकते हैं इंटरनल लेवल पे, पहले हिट करेगा, फिर आपका डिजायर की क्रेविंग बढ़ेगी, आपको फिर उसके पीछे भगाएगा, और यही राहु चाहते हैं। तो आपको भागना है, डिजायर को पूरा करना है, लेकिन किसी भी तरह के एडिक्शन का सपोर्ट नहीं लेना है। एडिक्शन का सपोर्ट क्या होना? एडिक्शन होना चाहिए आपका हार्ड वर्क, एडिक्शन होना चाहिए आपका डिसिप्लिन, एडिक्शन होना चाहिए बड़ों की सेवा, बड़ों का आशीर्वाद, और अपना काम करते चले जाओ। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यहां पर आपको शनिदेव जो देके जाएंगे ना, आप यकीन नहीं कर सकते। राहु यहां पर देखिए, राहु कोई भी माया हो, गुरु तो गुरु है। ठीक है, शनि भी अपने आप में गुरु है, और गुरुदेव बृहस्पति तो अपने आप में है ही गुरु। तो और एस्पेक्ट भी गुरुदेव बृहस्पति का नवम राहु के ऊपर पड़ रहा है। तो राहु को बताए रखना है कि गुरु मैं ही हूं, यानी कि अपने इंटेलिजेंस को हिट नहीं होने देना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको ड्रिफ्ट नहीं होना है किसी माया की तरफ। माया को यूज करना है अपने आप को प्रूव करने में। माया का विजन यूज करें आप माया की तरफ, आप उसमें इतने इल्यूमिनेट मत हो जाना, इतने ज्यादा उसमें अपने आप को हिट मत कर देना कि आपको पता ही ना चले कि सही क्या है और गलत क्या है। कुर्सी का इतना क्रेव नहीं होना चाहिए कि आपकी वो कॉस्ट जो आप पे करने वाले हैं वो बहुत बड़ी हो। उसका रीजन क्या है? देखिए, मैंने जैसे कि बोला, फाइनेंस को लेकर, फैमिली को लेकर, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन को लेकर तो कहीं ना कहीं हिट होता हुआ नजर आएगा। और केतु, जब राहु 10th में बैठे तो केतु 4th में बैठेंगे और डायरेक्ट एस्पेक्ट भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे क्योस रहेगा घर को लेकर, डिससेटिस्फेक्शन, अपनों से ना बनना, हस्बैंड से ना बनना, फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट होना, मदर को कोई ना कोई चैलेंजेस आना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। अपना आइडेंटिटी क्राइसिस होना, क्योंकि शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। ठीक है, तो घर में आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, और बाहर वाले लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपका किसकी तरफ मन लगेगा? बाहर वालों की तरफ। तो यहीं पर आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि इन द एंड आपको घर वाले ही काम आएंगे। अपने अपने होते हैं, गाना भी सुना होगा आपने। तो यहां पर आपको चैलेंज होगा, लेकिन आपको कम्युनिकेशन करता रहना है राहु को कि बाहर वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं कि उसकी कॉस्ट घर वालों की तरफ से होना चाहिए। तो कोई फैमिली में डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 6th हाउस पर, लिब्रा साइन पड़ रहा है, तो फैमिली में किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, सेपरेशन की भी बात हो सकती है, इस तरह की चीजें कुछ हो सकता है। लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन लोन उतना ही लेना है जितना आप उतार सके। यानी कि आपको अगर 10 रुपए की अगर आपकी सैलरी है, तो आपको 1 रुपए या 2 रुपए का ही लोन लेना है, क्योंकि एक्सपेंड करता चला जाएगा। जितना लोन लोगे वो फिर लोन बढ़ता चला जाएगा आपके लाइफ में, वो डिवाइड होता चला जाएगा, वो मतलब बढ़ता चला जाएगा, फिर आपको ट्रबल आएगा उसे उतारने में, क्योंकि आपके खर्चे नहीं रुकेंगे। ठीक है, आपकी डिजाइन नहीं रुकेंगी, और वहां चैलेंजेस कहां आएंगे? आपका ईएमआई देने में, क्योंकि सैलरी आई और खत्म, पता नहीं चलेगा सैलरी कहां चलेगी, फिर आपको टेंशन हो जाएगी, फिर आपको किसी और से लेने पड़ेंगे। और मिल जाएंगे, इसमें बात नहीं है, आपको किसी से इस समय पैसा मिलना बहुत आसान है, लेकिन वो पैसे को रीपे करने में बहुत ट्रबल आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी तरह का हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होना, वो आपको थोड़ा ट्रबल दे सकता है। लेकिन हो सकता है आप किसी रिसर्च में काम कर रहे हो सकता है आप एमएनसीज में काम कर रहे हो, आप 16 आवर्स काम कर रहे हो, बिकॉज यू नीड मनी, यू नीड दैट नेम, फेम, आइडेंटिटी, आपको कुछ प्रूफ करना है अपने एसोसिएशन में, अपनी कंपनी में। बट वो थोड़ा हेल्थ इश्यूज की कॉस्ट पे आएगा, तो ये ट्रबल है, क्योंकि हेल्थ इज द रियल वेल्थ। पैसा आज आ जाएगा, कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन हेल्थ अगर बिगड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने आपको रेस्ट भी देना है, संयम नियम साधना बनाने हैं। डिसिप्लिन क्या होता है? यही होता है ना कि हमें अगर इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे में रेस्ट देना है। सोशल मीडिया कितना क्रेव करना है, कितना हमें अपनी लाइफ में काम करना है, कितना अपने आपको मेंटल पीस देना है। तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग अगर कोई काम करते हैं, एंटरटेनमेंट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप डॉक्टर है, हीलर है, काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर है, आप पॉलिटिशियन है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप सीमेंट से काम रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है आपका। राहु 10 में तो दुनिया बस में। इस चीज को मैं दोबारा कहूंगा आपसे, लेकिन थोड़ा सा संयम नियम साधना रखिएगा। समय आपके साथ है, समय बहुत अच्छा है आपके लिए, बस थोड़ी सी चीजों को कैलकुलेट करके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कोई ट्रबल नहीं आएगा। बाकी बहुत कुछ बताऊंगा मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं केतु की वीडियो लेके आऊंगा, केतु के ट्रांजिट वीडियो, साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो मैं लेके आऊंगा राहु किस प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे और क्या इंपैक्ट लेके आएंगे आपके ऊपर। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो लिखिए यस और राधे राधे का एक कमेंट करके हमको बता दीजिए। हम लेके आएंगे आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो, यानी कि मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो, जहां पे आपको एक्चुअल पता चलेगा कि मंगल के ऊपर से जाएंगे तो क्या इंपैक्ट लेके आएंगे, मरकरी के ऊपर से लेके जाएंगे तो क्या इंपैक्ट लेके आएंगे, शुक्र के ऊपर से जाएंगे यानी कि लगन के स्वामी के ऊपर से जाएंगे तो क्या इंपैक्ट लेके आएंगे। ये सब जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।